सीमा वर्मा जी हैं, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ जी, सीमा जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, नहीं, पहले मेरा नाम वो आईडी का दूसरा नाम था। नमस्ते। हाँ, हाँ, नमस्ते। हेलो। साउंड आपकी थोड़ी-सी गड़बड़ आ रही है। हाँ, ठीक है, 1 सेकंड, वो मैं दूसरी जगह जाता हूँ। पहले तो आप आपका जो मेन मतलब लास्ट पे जो आपका गोल है मतलब मोटो है, धर्म के ऊपर से मतलब जो भी आप मानते हैं वो क्या है? वो बता दीजिए आप। नहीं, हम क्योंकि लोगों का अपने तो को क्लियर है नहीं, ना। नहीं, हुँ, हुँ, आप हुँ। सुनिए, अपने को पता होना चाहिए कि जो अपना जीवन है वो आखिरी में कहाँ जा रहा है, अपना क्या मोटो है। उसी से है मकसद अच्छा। तो पूरा कि जो अपना मोटो है, जो आखिरी अपना गोल है, वही अपने लिए मेन हुँ, है। बात ये है कि वो सही है या गलत है। तो मैं आपसे वही हुँ, पूछना चाह हुँ, रहा हूँ कि आपका जो मेन मोटो है, जो आप डिबेट कर रहे हैं ये सारी, हुँ, वो हुँ। किस मोटो पे मतलब क्या है आपका आखिरी मोटो? हमारा आखिरी मोटिव यही है कि समाज में जो जातिवाद है, द्वंस है, जो भेदभाव है, इन सब का खात्मा करना है। पूरी तरह से जी, उखाड़ के फेंक देना है। अब ओके। अपना आप आप प्रश्न जो रख सकते हैं। जी, जी। नहीं, ये आपने जातिवाद का बता दिया, ठीक है। बट मैं जो धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म वो मत समझिए हिंदू धर्म अपन जिसे कहते हैं, हुँ। वो नहीं कि किसी भगवान की आप अपन अपनी बात पूजा कर रहे हैं। आप वो मुझ पर ज़िम्मेवारी मत डालिए, आपको जो कहना है आप कह लीजिए। हमारे इतने सारे चैनल पे वीडियो पड़े हैं, कोई भी आप लगातार देखिएगा तो हम लोगों का मोटिव समझ जाइएगा। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी भी कॉलर को यहाँ पे बैठ के सारा मोटिव बताएँ, हमने एक संक्षेप में आपको बता दिया है। आप अपना जो बात कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। जी। ओके, ठीक है, बट मुझे थोड़ी-सी क्लीयरेंस चाहिए थी आपकी। मैं वही हाँ, वो आप धर्म देख लीजिएगा, गॉड के वीडियो ऊपर की देख बात लीजिएगा। आप वीडियो देख ओके, लीजिएगा, ओके। आपको सारा क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ अपनी बात रख लीजिए। जी, जी, जी। तो अपन जो साइंटिफिक थ्योरी हैगी कि कैसे दुनिया जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी उससे हुई थी। हेलो? आप अपनी बात रखिए ना, हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? आप जी, अपनी जी। आपका तो आपको समय मिला है ना, आप अपनी पूरी बात रख लीजिए। फिर हम लोग उसके बारे में ओके। बताएँगे ना। हुँ। नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी-अभी सुनना शुरू किया है, तो बस मैं ये बता दीजिए कि आप बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, जो साइंटिफिक है? नहीं, तो मैं उसी आपको से क्या सवाल पूछ रहा हूँ कि नहीं, वो आप जो है कैसे हुई? आपको ये बताइए कि आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं, कि आप मुझसे कुछ बुलवाएँगे, फिर उसमें से कुछ पॉइंट उठा के मुझसे पूछेंगे, ये यहाँ पे नहीं चलता है। अगर आपको डिबेट करनी है, तो आप एक मुद्दा लेकर आइए, उस मुद्दे पर डिबेट कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि कोई ईश्वर-उश्वर होता है, चलिए मैं ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप ही बता दीजिए मुझे कि क्या आप किसी ईश्वर को मानते हैं? हाँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ। अच्छा, क्यों मानते तो हैं आप? मेरी नज़र में हाँ, मेरी नज़र हुँ, में ईश्वर क्या है वो मैं बता देता हूँ कि ईश्वर कोई ऐसा नहीं है कि जो आसमान पे बैठा है और जो पूरी सृष्टि चला रहा है। ईश्वर अपने अंदर है और अपन ही ईश्वर है। भले वो अपन जिस बेंच पे बैठे हैं और जिस फ़ोन से बात भी कर रहे हैं, वो भी ईश्वर की ही कैटेगरी में आएगा। क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी है, वो ये बताती है कि कुछ नहीं था, तब एक ब्लास्ट होता है। तो जब सभी चीज़ एक ही वस्तु से बनी हुई है, तो सभी का ऑटोमेटिक एक दूसरे से कनेक्शन है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और यही ईश्वर का सिद्धांत है बौद्ध में भी और इसका नाम क्या होता है हिंदू धर्म में भी। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि जो जीवन है वो एक रेखा की तरह है और जो उन्होंने रेखा को डिफाइंड किया है वो एनर्जी से मान सकते हैं अपन, क्योंकि जो रेखा उन्होंने बोला कि वो निरंतर चलती रहती है और एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो यही हिंदुइज्म भी कहता है कि जो अपने अंदर है उसे उनने भगवान का नाम दे दिया, आत्मा का नाम दे दिया, क्योंकि अपन एनर्जी को ना मार सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, एनर्जी एवरी टाइम फ्लो ही करती रहेगी। और कहाँ गीता पे में भी लिखा है लिखा ये है सब? कि कहाँ एनर्जी लिखा गी हुआ है? जो अभी कहानी आप जो बुद्ध से जोड़ के और बिग बैंग से जोड़ के और मोबाइल से जोड़ दिए, जितनी आप कहानी कहे हैं, इन सब में कोई भी आपस में संबंध नहीं है। मतलब एक हँसुआ था, एक खुरपा था, एक मक्का था, तीनों को आप जोड़ के कहानी गढ़ दिए। आप सीधी-सीधी बताइए कि आप अगर आत्मा को मानते हैं, आपके किसी धार्मिक स्क्रिप्चर में लिखा है, उसका सीधा हवाला दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप आत्मा को मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? और आप नहीं, आत्मा को दोनों एनर्जी बता एक रहे ही थे। चीज़ है, क्या दोनों चीज़ दोनों एक एक ही है? चीज़ है, आत्मा और आत्मा और परमात्मा एक ईश्वर। ही चीज़ है। आत्मा और ईश्वर जैसे एक ही सूर्य चीज़ है। को स नहीं, हुँ, जैसे सूर्य और सन एक ही चीज़ है, हुँ। बस नाम अलग है। उसी तरीके से अच्छा ठीक है, आत्मा और कि ईश्वर कहाँ एक ही है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया कि आपका आत्मा और ईश्वर एक ही चीज़ है। आपके अंदर जी। इस आपका ईश्वर है, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, ईश्वर अंदर ही नहीं, तो अपन आपके खुद ही ईश्वर हैं। तो जितने भी आप ही ईश्वर हैं। चलिए ठीक है, हम लोग नहीं हैं, आप हैं आप ईश्वर। नहीं, ये मैं मेरी बताइए नहीं कि कह रहा हूँ, मैं जितने सबकी कह रहा हूँ।
अरे सबकी मत लीजिए ठेका, आप अपना लीजिए ना ठेका, आप अपना लीजिए। अच्छा, अब एक सवाल बताइए कि आपके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है, ये भी आपने कह दिया। तो ये बताइए मुझे कि ये जितने भी भारत में हज़ारों साल से जातिवाद प्रैक्टिस हो रहा था, भेदभाव प्रैक्टिस हो रहा था, ये सब ईश्वर कर रहा था। हाँ, तो इसका भी क्योंकि जवाब दे सबके देते सबके हैं। अंदर तो ईश्वर ही ये है। हुँ, ओके, तो इसका भी जवाब दे देते हैं, तो ये तो अंग्रेज़ों के दीजिए। आने से जातिवाद फैला है। आप अच्छा, बता अंग्रेज़ों के दीजिए आने और से कहीं फैला पे है? किसी भी। हाँ, अंग्रेज़ों के आने से जातिवाद फैला है? बिल्कुल, जो अपने देश अच्छा जी। में अपने को ही हुँ। लूटने आए हैं, तो वो तो अपनी संस्कृति से खेलेंगे ही सही, वो तो सीधी-सी बात है अच्छा, ना। अच्छा और संस्कृति से उन्होंने आपके खेला, खेल उन्हें लिए। एक सेकंड रुकिए, सबसे बड़ा हुँ, हुँ, मोटिव है ये जो अंग्रेज़ों का था कि डिवाइड एंड रूल हुँ। करना है उन्हें, तो उन्होंने डिवाइड अच्छा, किया। अच्छा। अच्छा, आपने शंकराचार्य का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, उन्हीं की फिलॉसफी पे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रह्मसूत्र में आदि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने शूद्रों को नहीं, मैंने वेद ब्रह्म पढ़ने से क्यों मना किया है? वेद पढ़ने से देखिए शूद्रों मैंने को मना क्यों किया? बोलिए। कहाँ पर? तो नहीं, मेरी अ, शूद्रों पे बात नहीं हाँ। है। मैं आपसे कह रहा हूँ हुँ, हुँ। ईश्वर और आत्मा और जो भी अपन सब है वो सब एक हैं। या आप पॉलिटिकल अरे उसमें ले आए भाई, हैं कि नहीं शूद्रों को। पॉलिटिक अरे आप ही कहानी गढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो भी बात यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये मैंने आपको एक एक श्लोक आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। आपको आपका जो किताब है धार्मिक स्क्रिप्चर, आपके जितने भी भगवान लोग जो बैठ के लिखे हुए हैं, वो खोल के अभी दिखाता हूँ मैं। एक सेकंड, वैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं किसी भगवान की वो नहीं कर रहा हूँ या किसी ग्रंथ नहीं, की। नहीं, 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 मुझे आप किसी आपने ग्रंथ कहा से कोई मतलब अभी नहीं है, ना मुझे अभी किसी आपने कहा ना। भगवान से। देखिए अरे देखिए नहीं मतलब देखिए, नहीं आपके ना मुझे आपके देवता महावीर से आपने मतलब है। अरे भाई रुक जाएँ ज़रा, रुक जाएँ। इतना इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? अभी आपने एक बात कही कि सबके अंदर ईश्वर है। चलिए गीता ही आपका खोल लेते हैं, सबके अंदर ईश्वर है, तो गीता ही ओपन कर लेते हैं। गीता ही खोल लेते हैं ना आपका। आपका जब सबके अंदर ईश्वर है ही, यही देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सबके अंदर ईश्वर है तो हाँ, ये एक मैंने एक मंत्र खोला है, ज़रा इसको पढ़िए क्या लिखा है ये? हाँ, पढ़िए तो अर्थात ये भी हमारे लिखने चारों वाला ओर एक यज्ञ न करने वाले दुष्ट हैं। वे हुँ, कुछ नहीं मानते। वे वेदों में विविध कर्म कांड से शून्य हैं और उनकी प्रकृति असुरी है। शत्रुनाशक इंद्र। इस ये क्या लिखा? दस्यु जाति का विनाश करो। ये आपने कहाँ से लिया है मतलब? आप देख लीजिए सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है। कोई भी चीज़ जो है न, अलग से नहीं दिखा ये रहा हूँ, जो-जो लिखा है इसमें वही दिखा रहा हूँ मैं। ये ऋग्वेद का है क्या? हाँ जी, ऋग्वेद का ही है। हाँ, तो देखिए, आप ऋग्वेद का वो दे रहे हैं, पर मैं आपसे आराम से, प्यार से कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा, किसी धर्म ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है, नहीं, नहीं ना मुझे हमको उससे नहीं महावीर। मतलब है। अरे हमको जी, उससे नहीं मतलब है कि आपको किससे मतलब हम तो कह रहे हैं कि जब सब में भगवान है, इसको भी लिखने वाले में भगवान था ना, ईश्वर था। आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर और आत्मा परमात्मा सब एक ही होता है। तो ये जो किताब लिखा उसमें भी आत्मा परमात्मा था। आप कह रहे हैं कि अंग्रेज आया तब जातिवाद आया, हम तो कह रहे हैं कि अंग्रेज के अंदर भी आत्मा परमात्मा होगा तो वो भी उसके अंदर भी परमेश्वर होगा, ईश्वर होगा, फिर उससे आपको नफ़रत काहे है? ये किताब जो ऋग्वेद है, ये तो अंग्रेज नहीं लिख के गया है। ये तो आपके पिताजी लोग लिखे हैं। आपके वाले ईश्वर परमात्मा वाले लोग हैं। हैं? अंग्रेज भी आया तो आपके कांसेप्ट के अनुसार तो उसके अंदर भी ईश्वर परमात्मा। तो आप अंग्रेज को दोष दे दीजिए या अपने पुरखों को दोष दे दीजिए। सबके अंदर ईश्वर है तो क्या ईश्वर ही इतने दिन से जातिवाद कर रहा था? ये प्रश्न है। इसका जवाब दीजिए। ओके, ओके। अभी आपने हुँ। अंग्रेज़ों का कहा कि अंग्रेज़ ने भी, तो उनके अंदर भी इसका ईश्वर इसका है। जवाब दीजिए। पहले इसका जवाब दे हाँ, हाँ, दीजिए, नहीं, उस पर बाद में जाइएगा। नहीं आपने उदाहरण दिया ना, तो मैं उसको अरे हम सीधे लेके मत आएँगे, भागिए ना। आराम से मत उसको भी अरे लेंगे और इसको पहले उसको भी। क्लियर कर लीजिए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। कि जातिवाद तो नहीं, मुझे उन धर्म ग्रंथों से कोई मतलब नहीं जिनमें जातिवाद लिखा है, और मैं कौन लिखा है जातिवाद पे वैसे? बात करने नहीं अच्छा आया हूँ। लिखा मैं लिखा कौन है वैसे? नहीं, नहीं लिखा कैसे ईश्वर की कौन है वैसे? फिलॉसफी पे बात करने आया हूँ। नहीं लिखा कौन है वैसे? उसको लिखा कौन है देखिए, धर्म ग्रंथों को? मैं फिर से बहुत आराम से कह रहा हूँ कि हुँ, कोई भी लिखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे ईश्वर नहीं लिखा है। जो जो मतलब मेन सिद्धांत है, मैं कब कह रहा हूँ कि ये उम, सब कुछ ईश्वर ने लिखा है। आप ही तो कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर आत्मा परमात्मा है, ईश्वर है। अभी आप यू टर्न मैं मार रहे कि हैं। नहीं, अब मैं रुक जाइए, साइंस। 1 मिनट रुक ज़रा 1 मिनट रुक जाइए। अमित जी इन्होंने इनका प्रिंसिपल यही था ना,
मैं जब इन्होंने कहा कि हर जी, व्यक्ति के जी। अंदर आत्मा परमात्मा है, इनका तो प्रिंसिपल यही था। जी, अब कह रहे हैं कि ये कहाँ बिल्कुल। कह रहे हैं? अब तो ये यू टर्न मार रहे हैं। भाई अब आप यू टर्न मार रहे हैं अपने ही स्टेटमेंट से। आपने कहा कि हर जीव के अंदर आत्मा परमात्मा है। तो अगर आपका ईश्वर ही ये सब काम करवा रहा था, ये सब चीज़ें लिखवा रहा था, हैं? ये भी आपका ईश्वर ही लिखा रहा था। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये गीता चैप्टर 7 का 15 नंबर श्लोक। ये कहता है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। अब बताइए उनके अंदर भी ईश्वर होगा, उनको आपका ईश्वर तो मूढ़ कह रहा है। इसको लिखने वाला भी ईश्वर ही है। आप कह रहे हैं सबके अंदर आत्मा परमात्मा होता है। अब वेदांतियों का तो ये फेवरेट किताब है। वेदांतियों का गीता तो सबसे फेवरेट किताब है। अब इसका जवाब दीजिए जरा सीमा वर्मा। हाँ, ठीक है। हुँ। मैं देखिए, फिर से मैं आराम से कह रहा हूँ कि जो आत्मा और परमात्मा है, ये मैं सिर्फ़ एक नाम दे रहा हूँ जिससे आज जो बिग बैंग थ्योरी को जो फर्स्ट स्टार्टिंग हुई थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हिंदुइज़्म है, उसमें आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट लाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक इंसान, मैंने शुरू ही डिबेट में बोला था कि मैं एक परमात्मा अच्छा ऐसे को आपका नहीं मानता हूँ आपका जो ऊपर हिंदुइज़्म बैठ कब के आया है? आपका कुछ हिंदुइज़्म कुछ कब आया लिखा है? हुआ है। आपका देखिए, हिंदुइज़्म आया कब आप है? ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरा हिंदुइज़्म, मैं तो बौद्ध को भी मानता हूँ कि जो उनने बोला अरे है कि भाई जो दूसरे का मत ठेका लीजिए ना, आप अपनी बात कहिए ना कि आप जो है आपका हिंदुइज़्म आया कब है अस्तित्व में? वो तो क्लियर कीजिए। अस्तित्व में, अब जो पुराणों में लिखा है उसके हिसाब से तो वो करोड़ों वर्ष पुराना है। हाँ? जो कितना साल पुराणों में पुराना बताया लिखा आपने? है, नहीं, जो पुराण है और जो वेद हाँ, हैं, उनमें हाँ। करोड़ों वर्ष पुराना बताया गया है। अच्छा, इसीलिए आप और उस समय मैं से यहाँ पे बिग बैंग कर रहे थे। बिग बैंग के बाद ही लिखा गया होगा फिर तो? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अच्छा, धरती बनने से आप पहले कहिए, लिखा गया कि धरती बनने के बाद लिखा गया? देखिए, धरती बनने के बाद ही लिखा जाएगा। अच्छा, बाद लिखा जाएगा। डायनासोर धरती के बनेगी, पहले लिखा गया ठीक। कि डायनासोर के बाद लिखा गया? देखिए, आपने बोला है कि यस, डायनासोर के बाद में लिखा या पहले लिखा, वो नहीं। बिग बैंग थ्योरी से चलते हैं कि उससे पहले तो वेद नहीं लिखे गए। अरे! बिग बैंग आपकी किताब में कहीं है क्या ये शब्द बिग बैंग? नहीं, मैं सब तो नहीं है तो देखिए, क्यों मैं ज़बरदस्ती आप ज़बरदस्ती जो है सुनिए, आप ज़बरदस्ती हँसुआ और खुरपा और मक्का, भुट्टा, जौ काहे सब एक ही में मिला दे रहे हैं? सबको अलग-अलग रहने दीजिए ना जो जहाँ पे है। ज़बरदस्ती बिग बैंग किए पड़े हुए हैं। अरे! आपका काम है, आपका जो रिलिजियस स्क्रिप्चर से आपने सीखा है कि आपका आत्मा परमात्मा एक होता है और सबके अंदर आत्मा परमात्मा होता है, वही ज्ञान आप दे रहे थे। अब आप ज़बरदस्ती बिग बैंग जा रहे हैं। आप बता रहे हैं वेद जो है करोड़ों साल पहले बनाया गया, 1 अरब 96 करोड़ साल पता नहीं कितने साल पहले। डायनासोर के बाद लिखा गया, डायनासोर के पहले। अरे मान लिया कि चलो लिखा गया, लेकिन उसके लिए इंसान का होना भी तो ज़रूरी है। लिखा किसने था? यही बता दीजिए। वेद को इंसान ने लिखा था या किसी जानवर ने लिखा था? किसने लिखा था? देखिए, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल समझेंगे। ना आप मेरी बस बहस आपने कहा किसी करोड़ों वेद पे साल, नहीं है। आपने कहा नहीं, कोई मैं बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्लेम किया ना अभी कि करोड़ों साल पुराना है वेद। तो सिर्फ़ एक सवाल है कि वेद को इंसान ने लिखा था या किसी जानवर ने लिखा था या भगवान आपका कहीं रहता होगा वही आके, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हर जीव में भगवान है। तो ऑफ़ कोर्स वो इंसान से तो बाहर नहीं रहा होगा या जीव से। तो किस जीव ने वेद को लिखा था करोड़ों साल पहले? ये एक बार बता दीजिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं, ठीक है, इंसान ने लिखा है, ठीक है? इंसान ने लिखा, ये एक्सेप्टेड। बट हम जो आपसे डिबेट करने आए हैं, वो इस बात पे नहीं करने आया हूँ कि कौन से भगवान आए या क्या है। मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूँ, जो बिग बैंग थ्योरी से हुआ, उसको मैं सिर्फ़ एक नाम डिनोट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान एक व्यक्ति है जिसने लिखा है, और ना मैं ये जो लिखा है इसको अरे! मानता अच्छा हूँ। अच्छा मैं एक इसको चीज़ किसी बताइए को नहीं मुझे, मान ज़रा ज़रा सुनिए एक चीज़। आप बार-बार जो बिग बैंग जो शब्द नाम ले रहे हैं ना, तो बड़ा वैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कुछ फूट-फाट रहा है। आप बोल रहे थे शुरू में कि विस्फोट हो गया बिग बैंग में। ये पता नहीं नए-नए एक टर्मिनोलॉजी, आपको ये तक नहीं पता है कि करोड़ों साल की एज क्या होती है, इंसान कब आया, एवोल्यूशन क्या होता है, कुछ एक नाम सुन लिए बिग बैंग। ऐसा मत कीजिए भाई, पब्लिक हँसने लगेगी ना। आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड लेवल पे। आप वहाँ बिग बैंग बहुत दूर भाग जा रहे हैं, थोड़ा नज़दीक की बात कर लेते हैं ना, उतनी दूर कहाँ भाग रहे हैं? वेद वाला जो आप बोल रहे थे करोड़ों साल पहले लिखा गया, तो ज़रा एक बार बता दीजिए कि इंसान कब आया? कब जो है किसने वेद लिखा? कितने साल पहले इंसान आया? ये इसका आइडिया है आपको? ओके, चलो ये भी बताते हैं। साढ़े 4 अरब साल पहले पृथ्वी बनी, फिर उसमें लूका नाम का एक बैक्टीरिया, और हाँ, सॉरी, बोलिए। उसे वायरस भी बोला गया, ठीक है? और उसके बाद वो एक
तेल में मतलब जो देखिए वायरस होता ये है भी उसमें एक कुआं में तेल चले गए आता क्या है। अब ये? क्या हेलो, बता रहे हैं? हाँ, आपने पूछा फिर कि से इंसान शुरू कब बना, कीजिए। तो जो पहला अच्छा। था वो लूका बना, फिर उसके बाद एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, फिर जो इंसानों की वो आई, वो आज से लगभग 3.5 लाख मतलब लगभग 3 लाख वर्ष पहले होमोजीनियस अपन जिसे कहते हैं वो आए। इतना तो सही है ना कि ये ये भी पूरा गलत तो है? और वेद देखिए, बोला था वे, ना, बैठ के उसी को बोल दिए। अच्छा सर, ये बताओ कहाँ पे मिला हमको ये सबूत कि 3 लाख एक साल सेकंड पहले रुकिए, इंसान आए? कहाँ मिला? एक सेकंड रुकिए, पहले मैं आपको मेरी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, फिर आप डिसाइड अच्छा अच्छा कर ठीक है, लेना। बताइए। ठीक है, अच्छा जी जी जी। अभी मैं बताइए। फर्स्ट ईयर बीए का स्टूडेंट हूँ, और अरे मेरी गजब। ऑनलाइन खान सर से आईएएस की वो चलती है कोचिंग, और उससे पहले भी मैंने 10th और 11th पूरी ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, अपनी नहीं इसका नाम क्या बोलते हैं, ये पॉलिटिक्स पढ़ी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में अपना यही आ जाता है ज्योग्राफी में पूरा कि कैसे हुआ, और खूब जो पढ़े अभी लिखे हो मैं यार, पढ़ आप तो रहा था बहुत ज्यादा। हाल फिलहाल अच्छा ये आईएएस रस्सी बताइए, का। 3 लाख साल पहले इंसान आया, इवॉल्व हुआ, इसका सबूत हमको कहाँ मिला? नहीं इतनी, ये देखिए 3 लाख साल पहले जो अभी बताया गया ज्योग्राफी के हिसाब से वो अफ्रीका में कहाँ? पाए गए थे सबसे अफ्रीका में पहले इंसान। कहाँ? अफ्रीका में अब कहाँ? ये मुझे इतना बिल्कुल पिन पॉइंट जगह का नाम तो नहीं पता है, पर अपन थोड़ा सेंटर में ले सकते हैं जहाँ आज अपना सेंटर में? कांगो देश है, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कॉन्गो में? कांगो, वहां से मान कॉन्गो सकते में हैं, मिला? युगांडा और केनिया के पास से, ये जो देश है तीन युगांडा और चार इन्हीं केनिया के के पास पास से से? मान सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बताइए सीमा वर्मा, आप ओबीसी जनरल किस में आते हैं? एससी एसटी किस में आते हैं? ओबीसी। अच्छा ओबीसी में आते हैं। ये करोड़ों साल पहले वेद हुआ, ये किसने, खान सर ने ही बताया था कि आपने खुद ही बनाया है या कहीं और से सुना नहीं है? देखिए, मैं वेद पे, आप जो कह रहे हैं कि मैं हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं, मेरे को कोई मतलब नहीं हिंदुइज्म से, कोई मतलब नहीं है, वो उनकी किताब में आप कुछ भी लिखे हैं। आप आ, किस में आते हैं? हिंदू में आते हैं, मुस्लिम में आते हैं, ईसाई में आते हैं, किस में आते हैं? जैसे जो बताया गया उसके हिसाब से तो मैं हिंदू ही हूँ। अच्छा आप हिंदुइज्म में आते हैं, तो कोई बात नहीं। अभी आपसे जो आपने ये कहा ना एक करोड़ों साल वाला, वो रह गया था, तो मैंने सोचा कि आपसे ले लूं जानकारी, वो छूट जाएगा फिर। ये करोड़ों साल वाला सुना हाँ कहाँ तो से था आपने कि करोड़ों साल पहले आया? नहीं, क्योंकि आप खुद मैं बता रहे उनसे हैं कि 3 लाख साल पहले इंसान आया। आप खुद बोल रहे हैं, आज क्लेम किए थे कि करोड़ों साल पहले जो है वेद आया था। तो ये कहाँ से सुना था नहीं आपने? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो वेद है, हम्म, आप डिबेट पीछे भी ले जाएंगे, वीडियो देखेंगे, तो मैंने ये बोला कि उसमें ऐसा लिखा है, मैं नहीं मानता हूँ ये, उसमें ऐसा लिखा अच्छा। है कि हिंदुइज्म ऐसा बोलता है कि हम इतने पुराने, मैं उसे नहीं मान रहा हूँ। अच्छा आप और नहीं जो मान रहे अपनी हैं? डिबेट, हाँ, और जो अपनी डिबेट है, अच्छा वो वाला वो पॉइंट पर अभी टिके हैं कि वो छोड़ दिए हैं, जिसमें आप बोल रहे थे कि हर इंसान वो के जो अंदर ही ईश्वर देखिए, है, हर वो इंसान ही बड़ी ईश्वर डीप है। बात, हाँ नहीं नहीं वो वो बड़ी डीप डीप बात बात ठीक है। है। अरे डीप बात है, उस पर अभी टिके हैं कि वो छोड़ दिए अभी कि हर इंसान के अंदर ईश्वर होता है, आत्मा परमात्मा ही ईश्वर है, हर इंसान के अंदर ईश्वर है। इस पर आप टिके हैं कि छोड़ दिए, इस पॉइंट को भी यू टर्न मार दिए? तो देखिए, जो आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत मैं लाया हूँ, वो मैं बुद्धिज्म से लाया हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने वहीं पे पढ़ा था। जो अच्छा एक ओशो काम कहाँ से रजनीश पढ़ा करते है, हैं था? सर, ये वाला जी जी। ओशो रजनीश। ओशो रजनी। बड़ा गजब गजब के ये चीज से पढ़े हैं। बोलिए बोलिए क्या अच्छा बोलना चाह सीमा रहे थे? वर्मा जी, मैं चलिए ये एक तो मैं यहाँ पे लोगों को क्लियर कर देता हूँ भाई, वो जिबिल इरहूद में मिली है, और वो जिबिल इरहूद कॉन्गो वोंगो में नहीं है। दरअसल अफ्रीका का जो सबसे वेस्टर्न एंड है, जो आजकल का मोरक्को देश है, वहां पे मिली है। दूसरा मैं इनके ही पॉइंट पे आना चाहता हूं सर। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में, हर वस्तु में परमात्मा है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी कथन को आधार बना के, क्या शिवलिंग में परमात्मा है, सीमा वर्मा जी? हम्म। जी बिल्कुल, जब जब मैं कह रहा हूँ हर अच्छा, वस्तु में है, तो वो हर वस्तु में। अच्छा धरती क्या शिवलिंग पूरे क्या यूनिवर्स में। चीज है? शिवलिंग क्या चीज है? देखिए, अब आप डिबेट को भटका रहे हैं। नहीं 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 भटका भटका रहा नहीं हूं रहे मैं, हैं। अरे आपके सही आपके देखिए पॉइंट बोले कथन को आधार हैं। बना रहा हूं। देखिए देखिए, मैंने शिवलिंग पे कोई इतनी रिसर्च करी नहीं है, और आपके जो हिसाब मुझे आपको क्या जो मैंने, लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है शिवलिंग क्या चीज है, ये पूछ रहा हूँ भैया। शिवलिंग के बारे में आप पूरी बता दीजिए, जो पूछा गया है वो बता दीजिए। नहीं, मेरा उस पे कोई इतना रिसर्च नहीं है। अच्छा आप ये भी मानते हैं कि जो निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है, उसमें भी ईश्वर होता है? आप ये भी मानते हैं? जी बिल्कुल।
ऑब्वियसली अच्छा होता जी। है। अच्छा, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है? क्या चीज़ है जो दोनों में डिफरेंस पैदा करती है? यही है कि जो लिविंग है, वो चल सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे? और भी बहुत मतलब क्या तरीके चीज़? के। उनके अंदर क्या चीज़ ऐसी है कि वो चल फिर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं चल सकता है, फिर भी दोनों में ईश्वर है? कहीं का ईश्वर जो है स्थिर हो जा रहा है कि वो चल ही नहीं पा रहा नहीं है, कहीं का अ, ईश्वर जो है चल भी रहा है। देखिए इसी यही मैं मतलब करता हूँ, ठीक है? शरीर मैं आपको बता मतलब किसी का शरीर एक जो है, किसी का शरीर मर जाए, तो उसके बाद से भी उसके अंदर ईश्वर रहता है। आप यही कह रहे हैं ना? जी, उसमें से बिल्कुल कोई उसके ईश्वर निकलता नहीं है। अच्छा, पुनर्जन्म मानते हैं? बिल्कुल 100% कोई दो राय नहीं है पुनर्जन्म उसमें। कैसे होता है? पुनर्जन्म फिर कैसे होता है? कोई व्यक्ति हाँ, ये मर इसी गया, पे भी उसका पुनर्जन्म कैसे होता है फिर? कैसे होता है? जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला था कि जो जीवन है अरे बुद्ध, वो फिर महात्मा बुद्ध पर पहुंच गए। जो चीज आप नहीं जानते हैं, काहे जबरदस्ती दूसरों को घसीटते हैं? आप अपनी थियरी पर आइए ना। महात्मा बुद्ध बुद्ध उनमें कोई पुनर्जन्म उनर्जन्म नहीं होता है। जबरदस्ती क्यों घुसेड़ रहे हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं तो वो कहते हैं, वो कहते हैं। आप अपनी थियरी पे आइए। आप वेदांत की थियरी अपना रहे हैं, उनके यहाँ तो ईश्वर ही नहीं है, ना आत्मा है। अब फिर महात्मा बुद्ध को ले घुसेड़ के लेकर चले आए। कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी खान सर का नाम ले रहे हैं, कभी ओशो का नाम ले रहे हैं, कभी बुद्ध का नाम ले रहे हैं। ये सब कहानी मत गढ़िए। आपकी जो थियरी है कि आप पुनर्जन्म मानते हैं, आपने कहा कि निर्जीव चीज में भी आत्मा होती है, ईश्वर होता है। और इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद से भी उसका आत्मा ईश्वर उसी में रहता है। अब आप कह रहे हैं पुनर्जन्म भी होता है, तो पुनर्जन्म किस चीज का होता है वो जरा बताइए एक बार। कैसे होता है पुनर्जन्म? ओके, कोई ओके, कोई ओके। व्यक्ति मर जाता है, देखिए उसका पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। देखिए भैया, आप मुझे थोड़ा बोलने तो दीजिए। थोड़ा आप तो मतलब बिल्कुल आप बोलिए, मेरी लेकिन गलत रेफरेंस जी, दीजिएगा तभी रोकेंगे, सही नहीं, नहीं, बोलिएगा तो कोई गलत नहीं नहीं, रोकेगा। आप मेरी बात को कंप्लीट ही नहीं होने देते, प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है। अब अपन नहीं नहीं, आधा प्रॉब्लम सोचते हैं। तब होगी ना। देखें, प्रॉब्लम तब होगी जब आप अननेसेसरी किसी दूसरे का नाम लीजिएगा जो उस थियरी को मानता भी ना हो, उसका नाम लेके आप कोट कीजिएगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी। आप अपनी थियरी कहिए कि मेरी ये थियरी है, मैं ऐसा मानता हूं, यहां से मैंने लिया है, तब वो सही होगी ना। आप बुद्ध का नाम ले रहे हैं, वो आत्मा परमात्मा मानते नहीं है, जबरदस्ती उनके नाम पे आप गीत गा रहे हैं, तब तो आपका बात कहाँ से कंप्लीट होगा? अब आप अपनी बात रखिए कि पुनर्जन्म कैसे होता है। जो व्यक्ति मर जाता है, क्या उसका पुनर्जन्म होता है तो कैसे होता है? और किस आधार पर जो दूसरा जन्म लेता है, वो मान लिया जाए कि वो पुनर्जन्म है उसी व्यक्ति का जो मरा है? ये बताइए। ओके, ओके, ओके। ये भी क्लियर करते हैं। पहले मैं वो बता देता हूँ कि मैं परमात्मा मानता किसे हूँ। ओके, फिर अपन पूर्ण जन्म भी उन्हीं से रिलेटेड है, वो उसी में ज्वाइन होंगे। ठीक है, मैं परमात्मा उसे मानता हूँ कि जो सबको समान रूप से देखता है और जो जो गलती करता है उसे समान रूप से बांटता है। अब उसे अपन प्रकृति कहें या कुछ भी ऐसी कोई सी भी शक्ति कहें कि जो सबका हिसाब हो रहा है, उसके हिसाब से मैं उसको मानता हूँ परमात्मा, जो सबके लिए न्यायपूर्वक है। अब न्याय से आप समझ जाइए कि न्याय क्या होता है। मतलब आप न्याय को नहीं ही नहीं नहीं नहीं, ईश्वर छोड़ मान दीजिए। लीजिए। आपने परमात्मा आपने बता दिया ना, अब अपना पुनर्जन्म पे आ जाइए। कैसे होता है पुनर्जन्म, वो बता दीजिए। आप देखिए, पुनर्जन्म ऐसे होता है कि कभी ये प्रकृति है, अब जो बच्चा है छोटा, वो मर जाता है तो उसकी क्या गलती कि उसने जीवन ही नहीं देखा। इससे सिद्ध होता है कि उसके कुछ कर्म हुए होंगे जिसके हिसाब से उसको जल्दी डेथ हो गई। नहीं तो फिर अपन जीते हैं मरते हैं तो इसका क्या है मतलब? मैं भी उसी ही पड़ाव में हूँ कि अपन अपन धरती पे आए हैं तो अपना क्या मोटिव है, वो है मेरी फिलोसफी। ऐसे ही तो आ नहीं आपने गए होंगे। आपने बता नहीं रहे हैं, आप मेन पॉइंट को अभी आप खींच रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति मर गया, मरने के बाद से जी, अगर उसका पुनर्जन्म आप मानते हैं कि उसका पुनर्जन्म हुआ, प्रोसेस क्या है? कैसे पता चलेगा कि उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है? ये प्रोसेस पूछ रहा हूं मैं। अब वो थोड़ी टिल्ट बात है कि कैसे हुआ। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे क्या हुआ। अपन ही पूछ रहे हैं कि अपन में अस्तित्व कैसे आया, अपनी बुद्धि कैसे बन गई, ये वो मतलब ही आप है। ये कह रहे हैं कि आपको नहीं जानकारी है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि पुण्य जन्म हो गई ना कि किसी को इतना दुख क्यों मिलता है, किसी को इतना सुख क्यों अरे मिलता है वो कि सब, कोई। अरे वो तो आप क्वेश्चन अननेसेसरी खड़ा कर रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी आपको जानकारी है कि नहीं है? अगर आप पुनर्जन्म मानते हैं तो पुनर्जन्म, कोई व्यक्ति मर गया, आप कह रहे हैं मरने के बाद से भी उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर ईश्वर है मरने के बाद भी, तो अगर उसका पुनर्जन्म हो गया, कहीं दूसरी जगह एक बच्चा का जन्म हुआ, अब हम कैसे मानेंगे कि वही व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है? मतलब क्या-क्या प्रोसेस होगा यहाँ से, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति का, उस जो बच्चा का जन्म हो रहा है, उन दोनों में क्या रिलेशन होगा? वो कौन से सीक्वेंसेस बैठेंगे, क्या समीकरण बैठेंगे, क्या दोनों का संबंध एस्टेब्लिश होगा, कौन-सी क्या चीज़ें दोनों में ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण से ये माना जाए कि इसी का पुनर्जन्म हुआ है? ये प्रोसेस पूछ रहा हूँ मैं।
ये पूछ रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। आप उल्टे दूसरी-दूसरी बातें कर रहे हैं। ये आपको पता है तो बताइए मुझे। ये आपको ओके। पता है? जी, 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 मुझको जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए। आपका सवाल है कि क्या प्रोसेस है? तो जिसे मैं मत सवाल परमात्मा मत दोहराइए, आप उत्तर दीजिए। हाँ, जी, उत्तर दीजिए। जी, जी, जो परमात्मा है जिन्हें मैं डोनेट कर रहा हूँ न्याय के तौर पर, वही प्रोसेस है कि जो आपके कर्म हैं, वो आपको भुगतने होंगे। जो भी आपने अच्छे या बुरे करे हैं, उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। उस फिलॉसफी पे आपका पूर्ण जन्म होता है। नहीं, नहीं, आप अभी भी हवा में तीर मार रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति मर गया, तो दूसरा जगह बच्चा जन्म लिया, ये कैसे पता चलेगा कि इसी का वहाँ पे जन्म हुआ है? इसमें से क्या कोई चीज़ उड़ के जाके उसमें घुस जाएगी? या इसमें से जो है कोई न वो कंप्यूटर पे कोई एक्सेल शीट फाइल बना के रखा हुआ होगा जो यहाँ से उठा के उस बच्चे में डाल देगा, चिप-वोप डाल देगा। कैसे पता चलेगा कि इसका कर्म जो है उसमें गया? इसका कर्म कैसे उड़ के जाएगा? या कोई बंदा जो है इंजेक्शन लगा के इसका कर्म का बायोडाटा इसका पूरा खींच के निकाल के उसमें ले जाकर डाल देगा। कैसे इसका कर्म उसमें शिफ्ट होगा? उस शिफ्टिंग का प्रोसेस बताइए ना। भाई आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट का हर एक वो है, प्रोसेस है। कैसे सिग्नल आपके पास जा रहा है, कैसे आपके मोबाइल में जा रहा है, मोबाइल से आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कैसे रिटर्न होके जा रहा है। एक-एक चीज़ प्रोसेस है ना। अगर आपका पुनर्जन्म होता है किसी व्यक्ति का तो मरने के बाद से क्या-क्या प्रोसीजर होता है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप कुछ और ही पूछ रहे हैं। अमित जी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए इनसे। नहीं, आपने एकदम सही पॉइंट पे रखा है सर, यही पॉइंट पे रहते हैं। हाँ, बहुत हाँ। सही ओके, पॉइंट रखे हो आप। ठीक है, ठीक है। आपका पॉइंट सही है, पर आप मुझे ना ईश्वर की फिलॉसफी पे पूरी बात करने दे रहे हैं और उसमें से कुछ बात निकलती है। आप जब मैं ईश्वर की फिलॉसफी बताऊँगा, उसी से जो उसकी प्रोसेस है पूर्ण जन्म की, वो उसी पे टिकी हुई है और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी की बारात आई हुई है और आप कुआँ खोदने की प्यास लगी है तो कुआँ खोदने जाएँगे। आप ये कह रहे हैं? भई ऐसा काम मत कीजिए कि आपसे बैठ के आप ईश्वर की फिलॉसफी आप बोल दिए हैं कि ईश्वर सबके शरीर में रहता है, हमने मान लिया। आप तो कह रहे हैं मरने के बाद भी उसी में रहता है, हमने वो भी मान लिया। आपसे जो पूछ रहा हूँ बस उसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब तरह-तरह की फिलॉसफी आप कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा समय नहीं दूँगा, ये लास्ट टाइम है, आप वो चीज़ समझा दीजिए, समझाना हो तो। देखिए भैया मैं आपको जितना भी समझ पाया हूँ आप किसी की सुनते ही नहीं हैं, प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना अभी। अब ये फिर आप टाइम पर्सनल पास बात कर हो रहे गई है। हैं। फिर टाइम पास करने लगे ये। भई इनसे मैंने 10 बार ये सवाल पूछा, एक ही सवाल पूछा और दसों हम्म। बार में इन्होंने नहीं उत्तर दिया। दसों बार में दूसरी-दूसरी बातें सीधे एक बार में कह देते कि मुझे ये नहीं पता है, तो हम दूसरी बातें कर लेते हैं। आपको आप इस चीज़ को सीखिए अभी जो भी डिबेट करने आता है, जिनको नहीं आता है वो पॉइंट वो मना कर दीजिए कि भाई ये चीज़ हमको नहीं पता है, हम किसी दूसरे पॉइंट पे करेंगे। आप मान लीजिए ना, आप मान भी तो नहीं रहे हैं कि आपको नहीं पता है। ये तो आपके साथ सबसे बड़ा चक्कर है। चलें फिर सीमा वर्मा, अगली बार तैयार होके आइएगा। आप पुनर्जन्म अच्छे से पढ़ के आइएगा। केवल नाम ले लेने से कि जैन वो कह दिए, महावीर ये कह दिए उनका नाम लेके आत्मा परमात्मा आप दुनिया को परोसते हैं। खान सर के आप चले हैं ना? खान सर जो हैं, उन पर वीडियो बनाया है मैंने कि क्या-क्या पढ़ाते हैं वो। ख़ैर उस पर आप देख लीजिएगा। अगली बार आइएगा तो तैयार होके आइएगा, फिर आपसे हम डिस्कशन करेंगे।